हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। 24 फरवरी 2024 को वुमेंस प्रीमियर लीग का दूसरा मैच खेला जाएगा। ये मैच बेंगलोर वुमेंस और यूपी वुमेंस के बीच खेला जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको ड्रीम 11 की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। ड्रीम 11 के लिए ग्रांड लीग, स्मॉल लीग, हेड टू हेड तीनों ही लीगों के लिए प्रॉपर टीम बताऊंगा, जिससे आप अच्छा विन करोगे। उससे पहले वेन्यू डिटेल्स, पिच रिपोर्ट, हेड टू हेड रिकॉर्ड, प्लेस की करेंट फॉर्म, सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा, जिससे आप डिसाइड कर पाओगे कि आपकी ड्रीम 11 टीम के लिए कौन से प्लेयर्स अच्छे रहने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अगर सबसे पहले हम इस मैच का वेन्यू देखें तो वेन्यू क्या रहने वाला है। वेन्यू सेम रहने वाला है जहां पे WPL का पहला मैच खेला गया है, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु। यहाँ पे ही दूसरा मैच खेला जाने वाला है। अगर मैं बात करूं तो पिच मेनली बॉलिंग है, यहाँ पर बॉलिंग अच्छी रहेगी और बॉलिंग में भी स्पिनर्स को अच्छी मदद मिलेगी। स्टार्टिंग में अगर फर्स्ट इनिंग में बात किया जाए तो पेसर्स को थोड़ी मदद मिलेगी, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर पूरे मैच में स्पिनर्स को ही मदद मिलने वाली है। स्पिनर्स को काफ़ी मदद रहेगी। लेकिन अगर आप चिन्नास्वामी स्टेडियम के बारे में जानते हो तो यहाँ IPL के मैच भी होते हैं, तो ग्राउंड थोड़ा छोटा है, इसलिए स्कोर भी ज़्यादा अच्छा बनता है। बल्लेबाजों के लिए भी मदद रहती है क्योंकि ग्राउंड छोटा है, बाउंड्री छोटी है, तो रन भी काफ़ी पड़ते हैं। चौके छक्कों की भी अच्छी बारिश होती है। और अगर बॉलर्स में बात करें तो स्पिनर्स को अच्छी मदद रहने वाली है, तो स्पिनर्स को हम ज़्यादा लेकर चल सकते हैं। वेदर साफ रहने वाला है, कोई भी बारिश जैसी संभावना नहीं है। अगर एवरेज स्कोर हम देखें WPL का तो यहाँ पे 81 है। T20 के हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से ग्राउंड है उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो बड़ा स्कोर भी बन सकता है। 130 प्लस के आसपास, 140 प्लस के आसपास स्कोर बन के जा सकता है फर्स्ट इनिंग की। अगर मैं बात करूँ, दोनों ही टीमों की बल्लेबाजी अच्छी है तो अच्छा स्कोर बन के जाएगा। उसके बाद अगर हम विकेट्स पे नज़र डालें किस तरह से यहाँ पर विकेट गिरते हैं, तो अगर देखें हम तो टोटल 42 विकेट में से 16 विकेट पेसर्स को मिले और 26 विकेट स्पिनर्स को मिलते हैं। मतलब कुल मिला के अगर हम देखें तो स्पिनर्स को अच्छी मदद रहती है और स्पिनर्स ज़्यादा विकेट लेकर गए हैं। तो इसी हिसाब से हम अपने बॉलर्स को टीम में पिक करके चलेंगे। इसके बाद अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड पर नज़र डालें लास्ट 5 ईयर में T20 में बेंगलोर और यूपी के बीच, तो 2 मैच खेले गए हैं WPL में। लास्ट IPL में दोनों ने ही एक एक मैच जीता है, तो दोनों ही टीमें बराबरी पर हैं। अगर रिसेंट 5 मैचों की मैं बात करूं, बेंगलोर वुमेंस और यूपी वुमेंस की, तो बेंगलोर ने 5 में से 2 मैच जीते हैं, 3 में हार मिली। यूपी ने भी 5 में 2 में जीत मिली है और 3 में हार मिली है। अगर दोनों टीमों के बीच हम कंपेयर करें कि कौन से प्लेयर ज़्यादा ड्रीम 11 पॉइंट्स दिला के गए हैं, अगर मैं बात करूं ड्रीम 11 टीम के हिसाब से, तो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स दिलाए हैं एलिसा पेरी। भाई बहुत ही अच्छी प्लेयर है, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं, 440 पॉइंट्स दिलाए हैं। उसके बाद सी अट्टापट्टू आती हैं, 439 पॉइंट्स दिला के गई हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एंडी क्लार्क हैं, साउथ अफ्रीका से बिलोंग करती हैं, 394 पॉइंट्स दिलाए हैं। उसके बाद डी वाइट हैं, इंग्लैंड की प्लेयर हैं, बल्लेबाज, 347 पॉइंट्स दिलाए हैं। न्यूजीलैंड की ऑलराउंडर, ज़बरदस्त ऑलराउंडर एस डेवाइन, 389 पॉइंट्स दिलाए हैं। उसके बाद इंग्लैंड की बॉलर जो आती हैं एक्सेल स्टोन, 334 पॉइंट्स दिलाए हैं। तो इनमें से हम मैक्सिमम प्लेयर लेकर चल सकते हैं क्योंकि अच्छे ड्रीम 11 पॉइंट्स दिलाए हैं इन्होंने पास्ट में भी। इसके बाद अगर हम इस वेन्यू पर नज़र डालें, इस वेन्यू पे कौन से प्लेयर टॉप पे रहे हैं, तो अगर बैटिंग की मैं बात करूं, बॉलिंग की बात करूं, तो बैटिंग में सबसे टॉप पे हैं सी अट्टापट्टू, श्रीलंकन प्लेयर। 1 मैच में 52 का एवरेज है। उसके बाद सोफी डिवाइन, न्यूजीलैंड की, 4 मैच में 32 का एवरेज है। ऋचा घोष, इंडियन प्लेयर, दो मैच में 20 का एवरेज है। बॉलिंग पे अगर हम नज़र डालें तो अंजलि सरवानी का 3 मैच में 2 का एवरेज है। सोफी डिवाइन का 4 मैच में 2 का एवरेज है। और दीप्ति शर्मा, इंडियन प्लेयर, जिनका 2 में ये 1.5 का एवरेज है। तो इनमें से भी हम मैक्सिमम प्लेयर लेकर चल सकते हैं क्योंकि इनको इस ग्राउंड पर खेलने का अनुभव है। तो इनमें से मैक्सिमम प्लेयर हम अपनी टीम में लेकर चल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमको अपनी ड्रीम 11 टीम में कौन कौन से प्लेयर्स को लेकर चलना है। सबसे पहले अगर हम विकेट कीपर से बात करें तो यूपी वुमेंस की विकेट कीपर और कैप्टन एलिसा हेली की बात करें, भाई बहुत ही दमदार प्लेयर हैं, बहुत ही अच्छी प्लेयर हैं। ऑस्ट्रेलियन टीम की, इंटरनेशनल टीम की कैप्टन भी। सेल परसेंटेज भी देखेंगे आप, काफ़ी अच्छा है। वो ओपन करती हैं, अच्छी फॉर्म में, अच्छे लुक में दिखाई दे रही हैं, तो इम्पॉर्टेंट प्लेयर बनती हैं, इस मैच के लिए भी अच्छा करके जाने वाली हैं।
तो तीनों ही लीगों के लिए इंपॉर्टेंट बनती हैं, इनको आप ड्रॉप मत कीजिएगा। उसके बाद ऋचा घोष की बात करूँ तो इंडियन टीम के इंटरनेशनल विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, बेंगलोर की विकेट कीपर हैं इस समय। अगर मैं बात करूं तो ये भी ओपन करती हैं, अच्छी बल्लेबाज हैं, अच्छी बैटिंग करती हैं। लेकिन अगर मैं इस मैच के लिहाज से बात करूं तो इस मैच में ऋचा घोष फेल होने वाली हैं, 10 से ज़्यादा स्कोर करके नहीं जाने वाली हैं। तो ड्रीम 11 टीम के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं मिलती है, मैक्सिमम टीमों में आपको दिखाई देंगी, बट मैं बता दूं कि इस मैच में ऋचा घोष फेल होने वाली हैं, इनके साथ आप मत जाइएगा। उसके बाद अगर हम बैट्समैन पे नज़र डालें तो सबसे बात करते हैं बेंगलोर की कैप्टन और इंटरनेशनल इंडियन प्लेयर स्मृति मंथाना। अच्छी प्लेयर हैं, अच्छी टच में दिखाई देती हैं, सेल परसेंटेज भी देखेंगे आप काफ़ी हाई है। बाकी बेंगलोर के ग्राउंड पर रिकॉर्ड भी इनके अच्छे हैं, ग्राउंड को अच्छे से जानती हैं और करंट फॉर्म भी बंदी की अच्छी दिखाई दे रही है। तो इम्पॉर्टेंट रहने वाली हैं इस मैच में, 30+ स्कोर आराम से करके जाने वाली हैं, तो इम्पॉर्टेंट रहेंगी तीनों ही लीगों के लिए, इनके साथ ही जाना है। डी वाइट की बात करूं तो वो इंग्लैंड की प्लेयर हैं, काफ़ी अच्छी बल्लेबाज हैं, अच्छी फॉर्म में अभी करंट, अगर इंग्लैंड की सीरीज़ पे या डोमेस्टिक क्रिकेट पे देखें तो काफ़ी अच्छा एवरेज रहा है, अच्छे रिकॉर्ड हैं इनके और अच्छी प्लेयर रही हैं, लास्ट सीजन में भी अच्छा खेली थी। तो इनके साथ ही जाना है हमको, डी वाइट को भी ड्रॉप करके नहीं, तीनों ही लीगों में डी वाइट के साथ ही जाना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं जी हैरिस की, जी हैरिस ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं, अच्छी प्लेयर रही हैं, लास्ट सीज़न अच्छा किया था। लेकिन अगर करंट में फॉर्म, डोमेस्टिक की फॉर्म जैसा कि मैंने देखा है उतनी अच्छी नहीं रही है अभी इनकी। और अगर इस मैच के लिहाज से बात करूं तो इस मैच के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं बनती हैं, आप जी हैरिस को ड्रॉप करके चलिए, इनके साथ नहीं जाना है, इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाली हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं ऑलराउंडर्स पे, तो ऑलराउंडर से सबसे पहले बात करते हैं टीम मैकग्रा की। भाई काफ़ी अच्छी प्लेयर है टीम मैकग्रा, इंटरनेशनल प्लेयर हैं। अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलियन टीम की, बॉलिंग भी करती हैं, बैटिंग भी टॉप ऑर्डर में करती हैं, तो दोनों तरफ से अच्छे पॉइंट्स दिलाने वाली हैं। और अगर करंट फॉर्म की बात करूं तो वो भी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के इस मैच में अच्छा करके जाने वाली हैं, एक विकेट भी लेकर जाएंगी, बाकी 20-30 रन भी करके जाने वाली हैं, तो इम्पॉर्टेंट रहेंगे ड्रीम 11 के लिए। एस डवैन की मैं बात करूं, भाई सबसे अच्छी प्लेयर है, काफ़ी लंबी चौड़ी और काफ़ी दमदार प्लेयर है, न्यूजीलैंड की प्लेयर। सेल परसेंटेज लगभग आपको हर टीम में दिखाई देंगी, बाकी इनको आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी करके चल सकते हैं, फॉर्म में भी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही हैं एस डिवाइन, तो इम्पॉर्टेंट बनती हैं इस मैच के लिए तीनों ही लीगों में। उसके बाद अगर मैं एलिसा पेरी की बात करूं, ये भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, बहुत ही दमदार बल्लेबाज हैं, बाकी पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर सकती हैं। लेकिन कुल मिला के सबसे बेस्ट बल्लेबाज अगर दोनों टीमों में इस समय मैं बात करूं तो एलिसा पेरी ही हैं, इनको हम ड्रॉप करके चल ही नहीं सकते हैं, हर मैच में अच्छा प्रदर्शन करती हैं और इस मैच में भी अच्छा करके जाने वाली हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी एलिसा पेरी तीनों ही लीगों के लिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं दीप्ति शर्मा, इंडियन सुपरस्टार दीप्ति शर्मा काफ़ी अच्छी बॉलिंग करती हैं, स्पिन काफ़ी अच्छी करती हैं और स्पिन फ्रेंडली विकेट भी है, बाकी बैटिंग भी छठवें सातवें नंबर पे करती हैं, वहाँ से भी आपको 20-25 रन बना के देंगी और बॉलिंग में भी 2+ विकेट लेकर जाने वाली हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी करके चल सकते हैं। उसके बाद अगर मैं सी अट्टापट्टू की बात करूं, ये भी काफ़ी अच्छी प्लेयर हैं, इनके रिकॉर्ड भी इस ग्राउंड पे काफ़ी अच्छे हैं, जैसा कि मैंने आपको भी पहले दिखाया है, बल्लेबाजी भी अच्छी करती है और गेंदबाजी भी अच्छी करती है। करंट फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो अच्छी दिखाई दे रही है, डोमेस्टिक क्रिकेट में जो खेल रही हैं अच्छी फॉर्म में दिखाई दे रही हैं करंट फॉर्म के अकॉर्डिंग, और इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं क्योंकि ऑफ ब्रेक स्पिन करती हैं, तो और स्पिन फ्रेंडली ग्राउंड है तो विकेट भी लेकर जाएंगी, 1 से 2 विकेट लेकर जाने वाली हैं, बाकी रन भी 20 से 30 स्कोर करके जाने वाली हैं, तो इम्पॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे इस मैच के लिए अट्टापट्टू, इनके साथ जाइए। और बाकी अगर मैं बात करूं एंडी क्लार्क की, तो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं बनती है, मैं इनके साथ जाने का सजेशन नहीं दूंगा क्योंकि करंट फॉर्म में इतनी अच्छी दिखाई नहीं दे रही हैं, तो मैं इनके साथ नहीं जाने का ही सजेशन दूंगा, आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं। उसके बाद अगर हम बॉलर्स पे नज़र डालें तो बॉलर्स के सबसे पहले बात करता हूँ एस एक्सल टोन की, इंग्लैंड की तेज़ गेंदबाज हैं, बहुत अच्छी गेंदबाजी करती हैं, करंट फॉर्म भी काफ़ी अच्छे हैं, इनका ओवरऑल एवरेज और रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। लास्ट WPL सीज़न की बात करूं तो काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की थी इन्होंने, यूपी की तरफ से फाइनल में भी पहुंचाने में अच्छी खासी भूमिका निभाई थी, करंट फॉर्म भी दमदार दिखाई देती है। अगर मैं इस मैच के लिहाज से बात करूं, इस मैच में बंदी 3+ विकेट लेकर जाने वाली है, आप इसको भूल कर भी ड्रॉप मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है हमारी तीनों ही लीगों के लिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं आर सिंह ठाकुर, इंडियन की फास्टर गेंदबाज हैं, करंट फॉर्म इतनी अच्छी नहीं गई है, इतने टच में नहीं दिखाई दे रही हैं,
लेकिन अगर मैं बात करूं इस मैच के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। इस मैच में आप इनको ड्रॉप करके मत चलिएगा। इस मैच में बंदी 2 से 3 विकेट लेकर जाने वाली है। स्टार्टिंग काफ़ी अच्छी रहने वाली है आसिंग ठाकुर की, आपको काफ़ी कम टीमों में दिखाई देंगी, बट मैं बता दूं काफ़ी अच्छा करने वाली है इस मैच के लिए। आसिंग ठाकुर के साथ ही जाइए। उसके बाद अगर हम आर गायकवाड़ की बात करें, यूपी वुमेंस की फास्ट गेंदबाजी, अगर मैं बात करूं इतनी अच्छी दिखाई नहीं दे रही हैं। इनकी करेंट फॉर्म या डोमेस्टिक रिकॉर्ड पर नज़र डालें वो भी इतनी अच्छी नहीं है। और इस मैच में मैं बता दूं कि कुछ भी करके नहीं जाने वाली हैं, पूरी तरह से फेल होने वाली हैं, तो इनके साथ मैं जाने का सजेशन नहीं दूंगा। अगर मैं बात करूं इस मैच का ट्रम्प कार्ड जी वैरम रहने वाली है। बहुत ही अच्छी प्लेयर हैं, ऑस्ट्रेलियन की स्पिन गेंदबाजी बहुत ही अच्छी करती हैं। आप सेल परसेंटेज देखेंगे केवल 31% है, बहुत ही कम टीमों में आपको दिखाई देंगी। लेकिन मैं बता दूं इस मैच में बहुत ही दमदार प्रदर्शन करके जाने वाली हैं। कुल मिला के 3+ विकेट 101% लेके जाएंगी। ये ट्रम्प कार्ड साबित होंगी मैच की, तो इनको आप भूल कर भी ड्रॉप मत कीजिएगा। उसके बाद अगर मैं श्रेयंका पाटिल की बात करूं तो श्रेयंका पाटिल इतनी अच्छी नहीं दिखाई देती हैं। 3rd चेंज या 4th चेंज पे आकर बॉलिंग करेंगी, फास्टर हैं, लेकिन उतनी अच्छी बॉलिंग करती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। अगर करंट फॉर्म की मैं बात करूं, डोमेस्टिक क्रिकेट या करंट मैचों पे नज़र डाल के बोलूं तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनती हैं। इस मैच में कुछ खास करके नहीं जाने वाली हैं, तो इनके साथ मत जाइए, आप इनको ड्रॉप करके ही चलिए। तो फ्रेंड्स हमारे 11 प्लेयर हो गए हैं। बाकी मैं बता देता हूँ आपको, कैप्टन वाइस कैप्टन आप किसको करके चल सकते हैं। 4-5 ऑप्शन में बता देता हूँ। इसमें आप एस्ले हेली को, और टी मैकग्रा को, एस डिवाइन को, एलिसा पेरी को और दीप्ति शर्मा को, इन 5 में से आप कैप्टन वाइस कैप्टन करके चल सकते हैं। लेकिन अगर मैं सजेस्ट करूंगा तो इस मैच में आप कैप्टन दीप्ति शर्मा के साथ जाइए और वाइस कैप्टन आप एस डिवाइन के साथ जाइए। तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं स्मॉल लीग और हेड टू हेड और जीएल, तीनों के ही लिए ये परफेक्ट टीम रहने वाली है। बहुत अच्छी टीम है। स्मॉल लीग और हेड टू हेड तो आपको 100% जिता के जाएगी। बहुत ही अच्छा हमारे पास पेयर है कैप्टन वाइस कैप्टन का, दीप्ति शर्मा और एस डिवाइन का। बहुत ही परफेक्ट रहने वाले हैं, सबसे ज़्यादा पॉइंट्स दिलाकर जाने वाले हैं। बाकी हमारे पास ट्रम्प कार्ड प्लेयर भी हैं। सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड हमारे पास जी बैरम है। मैंने दिखाया था आपको सेल परसेंटेज 30% से भी कम है, लेकिन बंदी बहुत अच्छा करके जाने वाली है। उसके बाद दूसरा ट्रम्प कार्ड हमारे पास है डी वाइट, इनका भी सेल परसेंटेज कम है, तो ये भी बहुत अच्छा करके जाने वाली हैं। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूँ, 2 ट्रम्प कार्ड प्लेयर हमारे पास हैं और बाकी 2 यूनिक कैप्टन वाइस कैप्टन दीप्ति शर्मा और एस डिवाइन है। इससे आप अच्छा विन करोगे। आप इसका यूज कीजिए। स्मॉल लीग और हेड टू हेड तो आप 101% जीतोगे। बाकी जीएल के लिए भी एक परफेक्ट टीम है। लेकिन फ्रेंड्स ये फाइनल टीम नहीं थी। 1-2 चेंजेस जो टास्क के बाद होंगे वो चेंज करने पड़ेंगे, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। आप वहाँ जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और मैं टॉस के बाद तुरंत आपको अपडेट कर दूंगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझे ग्रो करने में हेल्प मिले। एंड कमेंट्स में जय श्री राम लिख दीजिए। थैंक्स फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।